नाउन से रिलेटेड 10 सवाल और 10 इंपॉर्टेंट रूल्स इसी वीडियो में कवर हो जाने वाले हैं। फिर चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस हो, नाबार्ड हो, एनडीए हो या बीएड की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम में यूजफुल होने वाला है। एंड तक बने रहेंगे ना? अगर बने रहेंगे बहुत फायदा होगा। पहला सवाल देखिए, द सीजर इज केप्ट ऑन द टेबल माई डियर फ्रेंड। एरर है किसी पार्ट में? बिल्कुल है, पहले वाले पार्ट में एरर है। एरर क्या है? लिखा हुआ है सीजर इज। याद रखिए, सीजर कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखा जाता, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाता है। और क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो इसके साथ जो वर्ब आना चाहिए था वो भी प्लूरल होगा। तो रूल नंबर 1 क्या है? रूल 1 कहता है कि देयर आर सम नाउन्स, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म्स में ही लिखे जाते हैं, यानी कि आप चाह कर भी उसे सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? देखिए, अगर मैं सीजर की ही बात करूं तो सीजर क्योंकि हमेशा पेयर में अवेलेबल होता है, तो आप अगर इसकी जोड़ी को तोड़ दें तो आप फिर उसे सीजर तो नहीं कह पाएंगे ना। तो कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा पेयर में अवेलेबल हैं, जैसे सीजर्स हो गए, या आप चाहें तो बाइनोक्यूलर्स लिख लीजिए, या आप चाहें तो ट्राउज़र्स लिख लीजिए, या पैंट्स लिख लीजिए, या फिर हैंडकप्स लिख लीजिए, हथकड़ी। ये सारे के सारे नाउन्स क्योंकि हमेशा पेयर में अवेलेबल हैं, इसी वजह से प्लूरल होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे नाउन्स हमेशा पेयर में हों, कुछ नाउन्स ऐसे ही प्लूरल होते हैं, जैसे कि आर्म्स। आर्म्स का मतलब क्या होता है? ये जो दान देते हैं ना वो। वैसे ही चंदा अगर हो, प्रोसीड्स कहते हैं उसे, या फायरवर्क्स हो जाए, ये सारे के सारे नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं और इसी वजह से इनके साथ जो वर्ब आता है ना वो भी प्लूरल होता है। चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि अतुल सेड दैट द फर्स्ट इनिंग्स वेर क्वाइट इंटरेस्टिंग। एरर है किसी पार्ट में? बिल्कुल है, एरर है थर्ड वाले पार्ट में। ये देखिए वेयर लगाया गया है। वेयर है मतलब किसी सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? इनिंग्स। याद रखिए, इनिंग्स दिखता भले ही प्लूरल है क्योंकि उसके एंड में एस लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में यह है सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आना चाहिए। तो यहाँ पर जो वेयर का इस्तेमाल किया गया है ना वो गलत है, वॉज का इस्तेमाल होना चाहिए था। रूल क्या है? रूल कहता है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं, देयर आर सम नाउन्स जो दिखते प्लूरल हैं, जो दिखते प्लूरल हैं यानी कि लुक प्लूरल, लेकिन एक्चुअली में होते क्या हैं? सिंगुलर होते हैं। एक्चुअली दे आर सिंगुलर। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो आपने देख लिया, इनिंग्स को कहा जाता है। अच्छा, सब्जेक्ट्स के नाम सारे, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं ना जिसमें एस लगता है लास्ट में, जैसे आप मैथमेटिक्स कह लीजिए, या आप फिज़िक्स कह लीजिए, या फिर आप स्टैटिस्टिक्स कह लीजिए, या इकोनॉमिक्स कह लीजिए। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स एस में एंड होते हैं, लेकिन हैं तो सारे के सारे सिंगुलर। अगर सिंगुलर हैं तो इनके साथ वर्ब भी क्या यूज़ होना चाहिए था? सिंगुलर ही वर्ब यूज़ होना चाहिए था। याद, इसी के जैसे और कुछ वर्ड्स हैं क्या? बिल्कुल हैं। कुछ बीमारियों के नाम, जैसे मैं लिख दूँ मम्प्स, या लिख दिया जाए मीजल्स, या कह दें हम रिकेट्स। ये सारे के सारे अगेन दिखते प्लूरल हैं लेकिन हैं सिंगुलर। ये हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। पुलिस हैज़ बीन चेजिंग द थीफ सिंस मंडे। पुलिस जो है ना उस चोर को पीछा कर रही है मंडे से। इसमें कोई एरर है क्या? बिल्कुल एरर है, पहले वाले पार्ट में ही एरर है। यहाँ जो लिखा हुआ है हैज़, ये गलत है। हैज़ की जगह क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए। आप कहेंगे सर हैव तो प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, तो है ना प्लूरल सब्जेक्ट। पुलिस एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल जैसा दिखता तो नहीं है, कोई बात नहीं। बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो प्लूरल दिखते तो नहीं हैं लेकिन होते ज़रूर हैं। अभी दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा? बहुत सारे नाउन हैं जो प्लूरल दिखते हैं लेकिन होते नहीं, सिंगुलर होते हैं। वैसे ही बहुत सारे नाउन ऐसे भी हैं जो दिखते तो सिंगुलर हैं, नाउन हैं जो दिखते क्या हैं? सिंगुलर, लेकिन होते क्या हैं? प्लूरल होते हैं। ये आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे मिलेंगे नहीं क्या जो बताते हैं कि हम सिंगल हैं लेकिन एक्चुअली रिलेशनशिप में होते हैं, छुपाते हैं अपने आप को, देख के नहीं पता चलता। ऐसे ही ये नाउन्स हैं, इन्हें देख के नहीं पता चलता कि ये प्लूरल होने वाले हैं लेकिन हैं। पहला एग्जाम्पल तो आपने देख लिया, पुलिस। और कुछ हो सकता है क्या? देखिए भाई, चिल्ड्रन, और क्या है? कैटल। और कुछ है क्या? बिल्कुल है, जैसे कैवेलरी। कैवेलरी का मतलब जानते हैं? आर्मी को कहा जाता है, पर्टिकुलरली हॉर्स आर्मी। ठीक है, हॉर्स आर्मी को कैवेलरी कहते हैं। वैसे स्टैंडिंग आर्मी को इन्फेंट्री कहते हैं, ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। या आप कहें तो पीजेंट्री कह लीजिए, फार्मर्स।
ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो दीज आर नाउन्स विच लुक सिंगुलर बट आर एक्चुअली प्लूरल। अगर प्लूरल है तो इनके साथ वर्ब क्या आएगा? प्लूरल आएगा ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। आई राइट पोइट्रीज एंड माई ब्रदर डज पेंटिंग। आई राइट पोइट्रीज एंड माई ब्रदर डज पेंटिंग। मेरा भाई तो पेंटिंग करता है, मैं पोइट्रीज लिखता हूँ। पोइट्रीज कैसे लिख सकते हैं? आप पोएम्स लिख सकते हैं ना, आप कविताएं लिख सकते हैं। पोइट्री तो एक कला है और कला अनकाउंटेबल हो गया। अगर अनकाउंटेबल है तो उसका प्लूरल फॉर्म अवेलेबल नहीं होगा, यानी कि पोइट्रीज जो है ना वो गलत लिखा हुआ है, पोइट्री सही है। तो रूल क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म नहीं होते। अब अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल ले लीजिए। सीनरी, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लिखते हैं। सैंड, वाटर, एयर, ये तो आप जानते हैं। फर्नीचर, या फिर आप कह लीजिए कि ज्वेलरी, या आप कह लीजिए कि वर्क, और क्या आता है? म्यूज़िक, और कुछ? हाँ भैया, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी तो है ना। अच्छा, नॉलेज जो हम बढ़ा रहे हैं अभी, ये भी तो अनकाउंटेबल है, असंख्य है भाई साहब। और कुछ? स्टेशनरी, ये भी अनकाउंटेबल है। तो ऐसे कितने न जाने वर्ड्स हैं जो अनकाउंटेबल हैं, और अगर अनकाउंटेबल हैं तो इनका प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप ए, एन, ए फ्यू या फिर ए नंबर ऑफ, इन सभी फ्रेजेस का या फिर आर्टिकल्स का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। क्यों? क्योंकि ये सब संख्या को डिनोट करता है ना। दीज ऑल डिनोट नंबर्स, और भाई नंबर डिनोट कर दिया मतलब सिंगुलर प्लूरल में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन को ऐसा डिवाइड नहीं किया जा सकता, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आई सॉ 5 डियर्स इन द पार्क यस्टरडे। कल मैंने पार्क में 5 हिरनें देखी। होता है क्या ऐसा कुछ? ऐसा नहीं होता। 5 भले ही लगा हो, लेकिन डियर्स नहीं लिख सकते आप। क्या लिखेंगे? डियर्स की जगह आपको लिखना है डियर। रीज़न क्या है? रीज़न ये है ना कि कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म दोनों सेम होता है, यानी कि यहाँ पर 5 भले ही आपने यूज़ किया हो, फिर भी यहाँ पे डियर्स नहीं डियर ही लिखेंगे। ऐसे कुछ और नाउन्स हैं क्या? बिल्कुल है। आप देख लीजिए, शीप, इसका भी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, या यूँ कहें कि इसका प्लूरल फॉर्म भी शीप ही होता है। अच्छा, टीम, या आप कह लें ज्यूरी, और क्या कह सकते हैं? सीरीज़ कह लीजिए भाई साहब, और क्या कह सकते हैं? अच्छा, फिश भी लिख लीजिए। कुछ और है क्या? काउंसिल भी लिख लीजिए ना और कुछ फिलहाल एटसेट्रा करके रख देते हैं। ये सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म दोनों सेम है, यानी कि अगर आप सेंटेंस बनाएं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि शीप इज़ ग्रेजिंग। इससे पता चलता है कि भैया फील्ड में एक ही शीप है जो चर रही है। अगर आप प्लूरल करना चाहें, कुछ नहीं, वर्ब बदल दीजिए, शीप आर ग्रेजिंग, बात खत्म। शीप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। शीप इज़ लिखे हैं तो सिंगुलर माना जाएगा, शीप आर लिखे हैं तो प्लूरल माना जाएगा। बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट्स यस्टरडे। कल उसने मुझे 200 रुपये के नोट दिए। 200 रुपये के नोट? 200 रुपये के नोट होता है क्या? 200 रुपीज़ नोट्स। यहाँ पर एक्चुअली जो रुपीज़ लिखा हुआ है ना, ये गलत है, सिर्फ रुपी होना चाहिए था, सिर्फ रुपी होना चाहिए था। रीज़न क्या है? रीज़न है रूल रिलेटेड टू हाइफेनेटेड नाउन। अरे भैया, अब ये हाइफेनेटेड नाउन क्या होता है? कोई भी ऐसा नाउन जिसे हाइपन देकर बनाया गया हो। यहाँ है ना एक हाइफेनेटेड नाउन 100 रुपी, ये एक हाइफेनेटेड नाउन की तरह काम करता है। किसके लिए? नोट के लिए। आप इसे एडजेक्टिव भी मान सकते हैं, लेकिन कब इसे एडजेक्टिव मानेंगे ये हम किसी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए, क्योंकि रुपी एक नाउन है और उसके पहले हाइपन लगा हुआ है, तो इसे हम हाइफेनेटेड नाउन कहेंगे। ठीक है, जब भी सेंटेंस में हाइफेनेटेड नाउन आए ना, इसे हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज में कि हाइफेनेटेड नाउन्स। नोट्स बनाते रहिएगा गुरु। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं ना साथ साथ में, तो कॉन्सेप्ट्स को आप हमेशा भूलते जाएंगे। हाइफेनेटेड नाउन्स आर ऑलवेज रिटन इन सिंगुलर फॉर्म। कभी भी आप उसे प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं, कभी नहीं। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ही ऑलवेज स्टेज इन, रहता है कहाँ पर? 5 स्टार्स होटल्स। आप बताइए, कुछ एरर है क्या सेंटेंस में?
एरर है ना, 5 स्टार्स नहीं होगा, क्या होना चाहिए था, 5 स्टार होना चाहिए था ना। हाइपेनेटेड नाउन हो गया, और हाइपेनेटेड नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, द लेडी डोनेटेड 5000 रुपीज़ टू द आश्रम। द लेडी, अच्छी लेडी है, उन्होंने 5000 रुपये आश्रम को डोनेट किया। इसमें भी एरर, हाँ भाई इसमें भी एरर है, हे भगवान इतने सारे एरर हैं जीवन में। 5 के बाद थाउजेंड्स नहीं होगा, रीज़न समझिएगा, यहाँ पे लिखना हमें चाहिए था 1000। अब ये कॉन्सेप्ट बड़ा तगड़ा है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं, बहुत सारे नहीं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ अगर आपने डीएनए का यूज़ किया हुआ है। आप कह रहे सर इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते केमिस्ट्री या बायोलॉजी, ना ना, डीएनए का मतलब यहाँ पर है डेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव। क्या कहेंगे इसे, डेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव। अब ये क्या है, अरे कुछ नहीं, ये जो 1 2 3 4 5 ये सब हम लिखते हैं ना, दीज आर कॉल्ड डेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव, या फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब संख्या को डिनोट करता है और फिक्स संख्या को डिनोट करता है, इसी वजह से इसे डेफिनाइट कहते हैं। नंबर है तो न्यूमेरल कहते हैं, और एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है, इसलिए एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ देखिए 5 यूज़ किया गया है, 5 एक डीएनए है, बिल्कुल है, और इसके बाद हमने एक नाउन यूज़ किया जो है 1000। अच्छा, मैं एक लिस्ट बना देता हूँ जिससे आपको पता चल सके कि आखिर कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जिसके पहले आप डीएनए यूज़ करें तो इन्हें सिंगुलर लिखना चाहिए। देखिए भाई, पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, या आप कह लें मिलियन, या आप कह लें 100, या अभी अभी हमने एक लिखा था 1000। ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके पहले अगर डीएनए यानी कि डेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया हो तो ये सारे के सारे हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाएंगे। याद रहेगा, सारे के सारे सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाएंगे। लेकिन वाली बात आ जाती है ना। मान लीजिए सेंटेंस ऐसा हो कि ही हैज़, एक सेंटेंस मैंने लिखा $1,000,000, ठीक है। सपोज यहाँ मैंने 10 लिख दिया, डीएनए भी तो यूज़ करना है ना। मैंने लिख दिया ही हैज़ $10 million, ये सेंटेंस तो सही है। 10 के बाद आपने मिलियन को सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया है। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं लिखूं कि ही हैज़ $10 million ऑफ डॉलर्स, ये जैसे ही मैंने प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल कर दिया ना, सेम रूल है, लेकिन जैसे ही मैंने प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल कर दिया अब यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा। तो रूल याद रखिएगा, रूल जो था वो तो ठीक था। अगर रूल में या सेंटेंस में डीएनए के बाद जो नाउन हमने पढ़ा वो यूज़ हुआ हो और उसके बाद अगर ऑफ का इस्तेमाल हो गया हो तो वही नाउन जो सिंगुलर था वो अचानक से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये रूल समझ नहीं आए तो इसी पर्टिकुलर रूल को बैक करके फॉरवर्ड करके बार बार देखिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। टाउन्स आफ्टर टाउन्स वेर डिमोलिश्ड बाय द इन्वेडर्स। टाउन्स आफ्टर टाउन्स, एक के बाद एक शहर को जो है डिमोलिश कर दिया गया, लेकिन ऐसे नहीं, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वेयर नहीं होगा, वाज होगा। और एक बात, टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं होगा, हम लिखेंगे टाउन आफ्टर टाउन, टाउन आफ्टर टाउन। रीज़न क्या है? रीज़न यह है किसी भी सेंटेंस में अगर आपने एक प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया है और प्रीपोजिशन के पहले एंड प्रीपोजिशन के बाद में अगर सेम नाउन आया हो तो इन दोनों ही नाउन को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद और प्रीपोजिशन के पहले अगर सेम नाउन आए हों तो दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे। और अच्छी बात क्या है कि इसके बाद जो वर्ब आएगा ना वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ टाउन्स आफ्टर टाउन्स लिखा गया है, टाउन आफ्टर टाउन होना चाहिए था। वर्ब वेयर है जो कि प्लूरल है, चेंज करके उसे वॉज कर दीजिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ऑल द सोल्जर्स मस्ट फॉलो द कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स। एपोस्ट्रॉफी से रिलेटेड रूल है और एपोस्ट्रॉफी वाला ही एरर है। एरर क्या है? कमांडर्स इन चीफ नहीं होता है, फिर होगा क्या? ये होना चाहिए था कमांडर इन चीफ्स। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल लास्ट में। तो याद कैसे रहेगा रूल? रूल ये है कि जब भी आप कंपाउंड नाउन का इस्तेमाल करें, अब ये कौन सी बला का नाम है कंपाउंड नाउन? बड़ा सिंपल है, ये जो हाइफन लगाकर हमने वर्ड बनाया है ना, तो ऐसे 2-3 अलग अलग वर्ड्स को जोड़कर जब हम कोई एक नाउन बनाते हैं तो उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे सन इन लॉ एक हो गया, ब्रदर इन लॉ एक हो गया, तो ये सारे कंपाउंड नाउन हैं। जब भी आप कंपाउंड नाउन को
या कंपाउंड नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा एंड में यूज़ किया जाता है, कभी भी शुरू में यूज़ नहीं करते हैं। हालांकि इसको प्लूरल कैसे बनाते हैं उसका रूल अलग है, ठीक है। कभी अगर हम एपोस्ट्रोफी के ऊपर एक वीडियो बनाएं तो पूरा पढ़ेंगे एपोस्ट्रोफी के 10 अलग अलग रूल्स क्या क्या होते हैं। फिलहाल के लिए ये हो गए आपके 10 क्वेश्चन एंड नाउन से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट रूल्स भी रिवाइज हो गए हैं। अगर ऐसे ही वीडियोस आप चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिलहाल के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।